लघु सचिवालय हिसार के सामने से हम रिपोर्ट कर रहे हैं। किसानों ने पुतला जलाया है। किसानों ने पुतला क्यों जलाया? क्योंकि भूमि अधिग्रहण का जो कानून 2016 में सरकार लेके आई है वो इतना गैर जनवादी है जिसमें कोई जनवाद नाम की चीज़ नहीं है। भूमि अधिग्रहण पे मनमर्जी सरकार कर सकती है। इस पे इन्होंने पुतला जलाया, तो उन्हीं से हम एक बार बात करते किसानों। किस मामले में आपने पुतला जलाया है? भूमि अधिग्रहण का मामला बता रहे हो, तो क्या पूरा मामला? जी, भूमि अधिग्रहण कानून जो 2013 में केंद्र सरकार के द्वारा एक केंद्रीय कानून के तौर पर बनाया गया था और इस कानून में किसानों को कलेक्टरेट का 4 गुना ग्रामीण क्षेत्र में और 2 गुना जो है शहरी क्षेत्र में देने का प्रावधान किया गया था। और भी इस कानून के तहत किसानों के कल्याण के लिए बहुत सी उन प्रावधान किए गए थे, जिसमें उनको उचित मुआवजा देने के साथ साथ जो सोलेटियम वगैरह का और साथ में सोशल इम्पैक्ट का भी उनको मुआवजा देने का जो सरकार की तरफ से प्रावधान किया गया था। लेकिन जो खट्टर सरकार वर्तमान में हरियाणा की सरकार है, इन्होंने बार बार उस भूमि अधिग्रहण कानून को पंगु बनाने के लिए एक राज्य के स्तर पर हरियाणा विधानसभा में संशोधन पास किए हैं, जिसमें किसानों को उचित मुआवजा देने का जो 2013 के कानून के तहत प्रावधान किया गया था उसको नकारा करने का कार्य किया गया है। और किसान जो हम करोड़ों की जमीन है उसका लाखों में मुआवजा लेने को मजबूर किया जा रहा है और धक्के से किसान की जमीनें छीनने का काम ये सरकार द्वारा किया। क्या आज पूरा हरियाणा में कोई प्रदर्शन धरने हैं आप लोगों के, या सिर्फ हिसार के अंदर? जी बिल्कुल, आज पूरे हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों पर भूमि अधिग्रहण कानून के में उचित मुआवजा दिए जाने के कारण जो हमारे धरने चल रहे हैं उनके समर्थन में सभी जगह पर धरने प्रदर्शन का आयोजन किया गया सभी जिला मुख्यालयों पर। और इसी कड़ी में आज हिसार जिला मुख्यालय पर भी भूमि अधिग्रहण कानून को के सभी प्रावधान लागू किए जाने और किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने के समर्थन में ये प्रदर्शन आयोजित किया गया है। दशरथ जी हमारे साथ। दशरथ, सरकार मान नहीं रही है, आंदोलन लगातार चल रहे हैं, यात्राएं किसानों की चल रही हैं, धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। हाँ भर लेती है कि मुआवजा दे देंगे, हाँ भर लेती है कि ये कर देंगे, लेकिन उसको लागू नहीं किया जाएगा। तो फिर आंदोलन का क्या रूप हो? सिर्फ पुतला जला दिया, घर चले गए, या कुछ और हो? भाई साहब 2024 लग सारी माननी पड़ेगी। नहीं 2024 में इनको पाठ पढ़ा देंगे। ये सिर्फ वोट से डरते हैं और ये किसी चीज़ से नहीं डरते, जनसंख्या कुछ नहीं। और 2024 जो इलेक्शन होगा नहीं, इनको सफा कर देंगे, अपने आप सारी मांगे पूरी। 2024 में भी जो लोग आएंगे वो भी भूमि अधिग्रहण पे ऐसे ही हरकतें कर रहे थे, मुआवजे पर हरकतें कर रहे थे। वो भी अगर वही चीजें करेंगे फिर 5 साल इंतजार करोगे? वही काम उनके साथ करेंगे। फिर जो गलत किसान के किसी के बारे में गलत काम करेगा उसके खिलाफ बोला है, हमारी कोई पार्टी नहीं है। जो भी किसान के किसी के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ खड़े होंगे हम। तो जगदीप भी हमारे साथ है। जग्गी, आज आप यहाँ आए हो, मेरा सवाल आपसे भी ये है कि 5 साल हम इंतजार करते कि वोट पड़ेंगे तब हम जवाब देंगे, तो वोट का हमें इंतजार करना चाहिए या किसानों को इकट्ठा होकर बड़ा संघर्ष करना चाहिए? दोनों बात है इसमें। कोई भी सरकार हो वोट की चोट से डरती है। जब तक सत्ता में रहते हैं शोषण करते हैं, बाद में चले जाने के बाद सत्ता के लिए लड़ते हैं। तो पहले संघर्ष करो। संघर्ष अभी एक बड़ा ख़त्म हुआ, आपको पता है। ये जो मैटर चल रहे हैं सभी के बाद से, भाई पहले जो गांव की ज़मीन का मुआवजा था वो 4 गुना था, शहर की था वो 2 गुना था। अब इनमें फेरबदल कर रहे हैं किसानों को मारने के लिए। आंदोलन तो बड़ा करना ही पड़ेगा। पहले वोट की चोट देंगे 2024 में, फिर बड़ा आंदोलन देखेंगे। तो बागोड़िया साहब भी है। बागोड़िया साहब, लगातार खासकर रिवाड़ी के इलाके में बड़ा आंदोलन चला हुआ है भूमि को लेके। अभी आप ये पूरे जिला हेडक्वार्टर पे पुतले जलाए गए हैं, अलग अलग सेंटर्स पे लड़ रहे हैं, तो आपका क्या मानना है कि मुआवजा बढ़वाने की लड़ाई लड़े, मुआवजा ले ही नहीं? कि जिस प्रकार से पीछे किसान नेता ने कहा कि मुआवजा मांगी क्यों रहे हो, कि हमारी ज़मीन देनी ही नहीं हमें। लड़ाई तो ये होनी चाहिए कि ज़मीन हमें देनी ही नहीं। बात सही है। भूमि अधिग्रहण बिल जो बनाया है केंद्र सरकार ने और हरियाणा सरकार ने, वो बिल्कुल किसानों के खिलाफ बनाया है। पहले हमारा जो बिल होता था वो 80% लोगों को शामिल करना था, उनकी सहमति लेनी थी। अब उल्टा बना दिया, 20% लोगों को सहमत करना है और 80 की खोज लेनी है। जो केंद्र और हरियाणा की जो सरकार है, RSS और BJP की, जो 19 में ये किसानों के खिलाफ जो कानून लेके आई थी और उनके लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात की थी, वो कहीं नहीं है। लगातार इस देश में ये तानाशाही सरकार काम करने वाले लोगों का, मेहनत करने वाले लोगों का, चाहे किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, तो दूसरे कोई काम करने वाले लोग हैं, उनका लगातार शोषण कर रही है, झूठे बातें कर रही है, लोगों को बका रही है दूसरी तरफ से, और पीछे से हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवा रही है। BJP सारे सोर्स लगा के इस देश के आम लोगों को शोषण करना चाहती है, लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है, संविधान को मिटाना चाहती है। इसके खिलाफ आम लोग, जनता रोडों पर आने के लिए तैयार है। सिर्फ एक बड़ी मूवमेंट की जरूरत है, जैसे किसान आंदोलन में हुआ, और भारत जोड़ो यात्रा एक बड़ा मूवमेंट। तो मूवमेंट की बात कर रहे हैं, हमारे साथ प्रधान जी है, हमारे टोल पे प्रधान रहे सूबेदार साहब।
आज पुलवामा के शहीदों की भी शहादत का दिन है, यहाँ मनाया गया है। लेकिन यहाँ जो भी मना रहे हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि शहीदों को न्याय दो, कि शहीदों का उस टाइम जो पूरा एक ब्लास्ट हुआ, कौन लोग शामिल थे, उसमें प्रधानमंत्री तक का भी विपक्ष ने नाम लिया। तो लेकिन इंतजार करते हैं कि वोट आएंगे ना तब बीजेपी को सबक सिखाएंगे, वोट आएंगे तो पहले बोलते थे कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। तो ये वोट का इंतजार करते रहोगे या पूरा ही कोई मतलब किसान मजदूर को इकट्ठा करके कोई बड़ा आंदोलन जिससे सत्ता के ऊपर भी सत्ता को कमज़ोर किया जा सके? देखो, ये आज कोई पहली सरकार नहीं है और ना ही पहला ये कोई आंदोलन है। जब भी किसान मजदूर के जो अहित का काम होता है तब जो है किसान और मजदूर इकट्ठे होके और अपना संघर्ष किया है, आंदोलन किए हैं। और संघर्ष के बिना सरकार कोई भी है वो किसान मजदूर को उनका हक नहीं देती है। और जब भी ऐसी बात हुई है, कांग्रेस के टाइम में ऐसा नहीं है कि जो है आंदोलन नहीं हुए या जो उन्होंने जो गलत काम नहीं किए, उसके विरोध में भी लड़ाई लड़ी गई है किसान मजदूर ने हमेशा ही जो है। और ऐसी बात नहीं है कि जो बीजेपी को हराने के बाद में कांग्रेस आएगी या कोई भी पार्टी आएगी, अगर वो भी गलत करेगी तो उसके विरोध में भी संघर्ष किया जाएगा और आंदोलन किया जाएगा। और किसान मजदूर की एकता और उनका जो संघर्ष, उससे जो है जनता सरकार जो हार के और तब इनको हक देती है, ना कि अपनी मर्जी से कोई हक किसी ने आज तक किसी भी सरकार ने नहीं दिया है। लगातार किसान आंदोलन देख रहे हो, यहाँ कभी छात्र आ जाते हैं आंदोलन पे, कभी नौजवान आ जाते हैं रोजगार को लेके, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मोदी 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 होता है। अभी त्रिपुरा में चुनाव है, गड़बड़ेशन की आशंकाएं लगातार बताई जा रही कि सीआरपीएफ भी सबको हटा के त्रिपुरा में असम की पुलिस लगा दी गई है, गुजरात की लगा दी। तो इस प्रकार से चुनाव पे कैसे विश्वास कर सकते हैं कि चुनाव आएगा तो सबक सिखा देंगे? तो सबक तो वो भी सिखा देंगे चुनाव में, गड़बड़ेशन करने के उनके पास चांस है। वो तो गड़बड़ेशन करेंगे, कितने दिन कर लेंगे? 1 साल और कर लेंगे, 2 साल कर लेंगे। चुनाव में